जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की प्रसन्नता के लिए गुप्त नवरात्रि की पुरानी कथा को। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरामंदिर.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही पुरानी कथाएं। और ऐसे ही पुरानी कथाओं को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए। देवी भागवत के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। चैत और आश्विन मास की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, जिसको हर कोई मनाता है और शक्ति की उपासना करता है। पर माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और जिसमें दुर्गा माँ के 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा तांत्रिक लोग किया करते हैं, जिससे कि दुर्गा माँ उन्हें तंत्र मंत्र की विद्या प्रदान करे। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली साधना को जितना गुप्त रखा जाए वो उतना ही शुभ होता है। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण पुरानी कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसको गुप्त नवरात्रि में पढ़ने से या फिर सुनने से 10 महाविद्याएं प्रसन्न होकर कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ ही मनोकामना पूर्ण करती है। तो चलिए सुने गुप्त नवरात्रि व्रत कथा को। पुरानी कथानुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों के बीच में बैठ के उनकी समस्याओं और शंकाओं का समाधान कर रहे थे कि तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और उस स्त्री ने करबंद होकर श्रृंगी ऋषि से बोली कि मेरे पति हमेशा बुरे कर्मों से घिरे रहते हैं, जिसके कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती और न ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई भी काम कर पाती हूँ। उस स्त्री की व्यथा सुनकर श्रृंगी ऋषि बहुत ही दुखी हुए और फिर उस स्त्री से बोले कि पुत्री, आप गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करो, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। इस पर उस स्त्री ने कहा, मुनिवर, मैं माँ भगवती की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ, किंतु मेरे पति नसोड़ी और तामसी है, जिसके कारण मेरी पूजा सफल नहीं होती, जबकि मैं पूर्ण समर्पण के साथ माँ भगवती की पूजा में अनिंग रहती हूँ। उस स्त्री की भक्ति से श्रृंगी ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, आप माँ भगवती देवी की आराधना करो, आपका कल्याण जरूर होगा। देवी माँ भगवती गुप्त नवरात्रि की अधिराष्ट्रीय देवी है और इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अभय दान से अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती की पूजा को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि जो व्यक्ति कभी पूजा नहीं कर सकता और लोभ, वासना, व्यसन के अधीन है, अगर ऐसा व्यक्ति भी गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करता है तो उसके जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। श्रृंगी ऋषि के वचन का पालन करते हुए वो महिला पूरी श्रद्धा भाव से गुप्त नवरात्रि की पूजा करने लगी। उसकी इस भक्ति से माँ भगवती उस पर प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा और उसके पति के सारे गलत व्यवहार भी छूट गए। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करने से उसके जीवन में सुख और समृद्धि का पुनः संचार होने लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको गुप्त नवरात्रि व्रत कथा को सुनना बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं मधुरामंदिर.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही पुरानी कथाओं के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।